समझ आ गया सबको? ओके, सो अब इस लीकी गट को रिजॉल्व कैसे करें? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि लीकी गट तो है, ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे करें, पता कैसे पड़ेगा मुझे? तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो गुड बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी है, हम उसको अपने पेट में बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? न्यूट्रिटिव फूड खाएंगे, जो खाना हमारे लिए अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल पिज्जाज एंड बर्गर्स पे शिफ्ट हो गए हैं, पर हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। हम पहले, अगर आप बात करेंगे तो पहले लोग जो गांव में रहते थे वो बोलते थे कि हमारा खाना तो बहुत ही बढ़िया है, इतना सा खाते थे और काम हो जाता था। मेरे दादाजी हो गए, मेरी दादी हो गई, वो अपनी बातें जब बताती है तो उनका जो एनवायरनमेंट है, उनके अराउंड जो जैसा जगह थी, जितनी सफाई थी वातावरण में, वो हमारे को अब अवेलेबल नहीं है। अब कहीं जा तो सकते नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, हमको यहीं रहना पड़ेगा, हमको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हैं, पर वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। टू इम्प्रूव आवर गट हेल्थ, हमारे पेट को सही रखने के लिए हमारे को इन बैक्टीरिया को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ये हम कैसे करेंगे? ये इसके इफेक्ट्स भी हैं हेल्थ पे, जैसे पोल्यूशन क्या क्या लेके आता है। काफ़ी सारे लोग जो हैं, अब आजकल आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग एस्थमेटिक हैं। एस्थमेटिक के अलावा लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हैं। ब्रीदिंग इश्यूज के अलावा जो आपका लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो गया है। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस हैं, दिल से रिलेटेड बीमारियां जो हैं, हार्ट अटैक्स हैं, ये सब में बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वाटर पोल्यूशन है, जो हमारा पानी है वो भी कंप्लीटली पोल्यूटेड है। अब एयर पोल्यूशन, इंडिया के अंदर जो एयर पोल्यूशन आता है वो यूनिट 400-500 होती है, बट जो हेल्दी एयर क्वालिटी होती है वो अराउंड 150 to 200 मैक्सिमम होती है, विच इज नाउ अब हम वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम अपने अंदर का जो वातावरण है उसको ठीक करने की कोशिश करें। ओके, तो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स हैं जो, यहाँ से एक ट्रेन जाती है जिसे हम कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, ये ट्रेन दिल्ली तक जाती है। ये वो सारे फार्मर्स को लेके जाती है जो आपको खाना खिलाते हैं, आपके लिए खाना उगाते हैं। टाइम टू टाइम वो पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से उनको भी कैंसर होता है। अब आप देखिए, जो पूरा अपना मास्क वास्क पहन के सब करके वो सिर्फ स्प्रे करने जाता है, एंड जस्ट इन 4-5-6 ईयर्स द फार्मर, जो फार्मर होता है 5-6 साल में उसके कोई ना कोई तरह का कैंसर डिटेक्ट होता है। ये क्यों हो रहा है? ये पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। पेस्टिसाइड्स उसके भी अंदर जाते हैं, उसका भी माइक्रोबायोम पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अब 60% लोग हैं जिन्हें डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग आप देखेंगे मेरे घर में ही काफ़ी सारे हैं। अगर बात करें, मेरी नानी हो गई, बाकी जो ओल्ड एजेड लोग हो गए, उनको डाइजेस्टिव इशू हैं। वो उन लोग का सबसे बड़ा चिंता यही होता है सुबह उठ के कि भाई आज तो करना ही पड़ेगा, या फिर दूसरा इशू ये होता है कि आज रुक नहीं रही है। तो इन दोनों में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके गट पे डिपेंड करती हैं। 60% लोग भारत में, आप 60% सोच सकते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ गट रिलेटेड इशू है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था, सो उस टाइम पे हम लोग काफ़ी सारे प्रोटीन्स और एग्स और वो सारी चीज़ें कंज्यूम करते थे, पूरी टीम, और हम पूरी टीम परेशान होते थे उस टाइम कि यार पेट उठ रहा है, नींद नहीं आई सही से। अब वो नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा पेट ही ठीक नहीं हुआ। जब उसके अंदर डाइजेशन ही सही से नहीं होगा तो आपका शरीर दूसरी एक्टिविटीज, दूसरी चीज़ें कैसे करेगा? वो कैसे ध्यान लगाएगा सोने पे अगर आपका पेट ठीक नहीं है? तो इसके अलावा डेडलीस्ट डिजीजेस, अब हार्ट अटैक्स में भाई नंबर 1 में हम लोग, हमारा दिल भी बहुत बड़ा है तो हमारे हार्ट अटैक्स भी खूब सारे हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, जो आप देखेंगे एस्थमा हो गया या शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो गया, ये सारी चीज़ें हम रेगुलर डे लाइफ में 10 सीढ़ी चढ़ के हम एक्सपीरियंस करते हैं कि सांस फूल गए हुए। और ऐसा भी नहीं है, जवान लोग, नॉट जस्ट द ओल्ड कम्युनिटी, बट जो जवान लोग हैं वो भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रोक्स हैं, ना सिर्फ
हार्ट में, बट लाइक ब्रेन स्ट्रोक हो गया या और सारी जो हमारे पार्शल पैरालिसिस है, ये सारी चीज़ें, डाइजेस्टिव इश्यूज एंड ट्यूबरकुलोसिस। भारत में, इंडिया में 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज है। अब आप सोचो, इतने स्वीट लोग हैं हम कि हमारे 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। बट ये डायबिटीज क्यों है? आपकी बॉडी जो है, आपका जो शरीर है, वो अपनी सारी बीमारियों से लड़ने के लिए फुली केपेबल है। उसके पास वो सारी क्षमता है उन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए या उनको ठीक करने के लिए, जिनके लिए हम दवाइयाँ खाते हैं। पर उस शरीर को उस तरह का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, उसको कोई साथ भी मिलना चाहिए इस चीज के लिए, जो वो सारी चीजें प्रमोट करे, बढ़ावा दे जिनको। उसके ये डायबिटीज, कैंसर्स और ये जितनी भी सारे इश्यूज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट से चालू होते हैं, हमारे गट से चालू होते हैं, हमारे अनहेल्थी माइक्रोबायोम फ्लोरा की वजह से चालू होते हैं। कुछ बीमारियां सबने इस बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद हमने ये चीज़ रियलाइज की होगी कि हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगे। और छोटी सी चीज़ जैसे कि खांसी जुकाम है, छोटी सी चीज़ है, पर वो ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 दिन चल जाता है, कभी कभी 4 दिन चल जाता है और बुरी हालत है। वो इसलिए है क्योंकि हमने अपने अराउंड एक तो सब कुछ सैनिटाइज कर दिया, सब कुछ सैनिटाइज है, और वो सैनिटाइजर जो हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो हमारे शरीर को वो वाली क्षमता ही नहीं दे रहे, वो माइक्रोबायोम्स ही नहीं जीने दे रहे हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो वही नहीं जीने दे रहे हैं। तो इसके अलावा भारत में कैंसर सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स आर इन चेन्नई। तो इसका रीजन क्या है? इतने सारे पेशेंट्स नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट बाहर से भी यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए इंडिया की अगर बात करते हैं हम, तो इंडिया में भी जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर होते हैं पेस्टिसाइड्स, और वो पेस्टिसाइड्स कभी भी पूरी तरह उस खाने से नहीं निकल सकते। उसके अलावा आपका एनवायरनमेंट हो गया, कुछ लोग अपने रोजमर्रा के काम पे भी जाते हैं। तो एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर बोलते हैं कि दिल्ली में रहने का मतलब है कि आप पर डे 1 पैकेट सिगरेट पी रहे हैं, इतना बुरा क्वालिटी है उधर का। तो अगर हम इस क्वालिटी को, वो जगह तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब हमारा घर भी वही है, हमारा सब कुछ वही पे, तो हम वो जगह छोड़ के कैसे जाएं? लेकिन हम इन सारी चीज़ों का सामना ना करते हुए हम अपने शरीर को उस तरह की मदद दे सकते हैं जो हमको इन सारी चीज़ों से लड़ने में मदद करेगी। अब उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट है यंग है, ये क्या करता है? इसका सबसे बड़ा जो ये सारी स्टोरी हटा के अगर बात करें तो इसका क्या मैकेनिज्म है, ये क्या करना चाहता है, ये कैसे काम करता है? तो ये हमारे जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे माइक्रोबायोम्स हैं, सूक्ष्म जीव जो अच्छे हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उनको ये डाइटरी पॉलीफिनोल्स प्रोवाइड कराना है। डाइटरी पॉलीफिनोल्स इन अच्छे बैक्टीरियाज का खाना है। क्या है सारे यही